ये काहे की मशीन है? खा देखा मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे बहुत ज़बरदस्त वाला ज़ुकाम हुआ है। और बस ठंड में तो ये ज़ुकाम नज़ला सब चलता ही रहता है और मुझे तो कुछ ज़्यादा होता है, तो मैं एहतियात रखती हूँ, उसके बावजूद भी ज़ुकाम आए दिन हो जाता है, पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पराठे। और ये देखिए, जब से मैंने बर्तन साफ़ करने वाली रखी हैं तो तब से मेरे बर्तन थोड़े थोड़े से ख़राब होते जा रहे हैं। ये तवा देखिए, तो वो आसानी से जितना हो सकता है बस साफ़ कर देती हैं और ये किनारे पे एकदम काला काला सा हो गया है। तो इसीलिए मुझे अपने हाथ से ही बेटर लगता है काम करना, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग सफाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छी होती है। और वो बस आती हैं और इस तरह से तवे को खंगाल के रख देती हैं। और ये तवा हल्का है तो बहुत जल्दी, आज जैसे मैंने इसमें पराठे बनाए तो एक ही दिन में ये ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स पड़ जाते हैं। तो उसी वक्त अगर इसको अच्छे से मांज के रख देना तो बिल्कुल न्यू जैसा ये तवा हो जाता है। तो वो बीच में तो फिर भी थोड़ा बहुत साफ़ कर देती हैं, और जो ये इधर हैंडल के पास जगह है इसको देखिए बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा कर दिया है। तो बस ठंड में मजबूरी है, जैसे ही ठंड ख़त्म होगी तो मैं फिर से अपने आप बर्तन साफ़ करना स्टार्ट करूँगी। और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग आ गए थे मार्केट। तंदूरी मेयोनीज नहीं मिला ये वाली। ये मैंने 26 है। और मार्केट से स्पेशली मुझे अपने छोटे बेटे के लिए कुछ कपड़े लेने थे और फिर कुछ ग्रोसरी का भी सामान लेना था। तो बेटी यहाँ पे सेलेक्ट कर रही थी और इतनी माशाल्लाह से अच्छे से शॉपिंग करती हैं, एक एक चीज़ का प्राइस देख के कंपेयर करके। ये आदत इनकी मेरे से ही आई है। मैं भी हमेशा अच्छे से ऑनलाइन ऑफलाइन सब कंपेयर करके फिर ही शॉपिंग करती हूँ। बच्चे जब बड़ों को जो देखते हैं करते वही सीख जाते हैं, और ये आदत इनकी बहुत अच्छी हो गई है अभी से। तो बस यहाँ पे ये चीज़ वगैरह का सेक्शन है। आइसक्रीम ले लूँ यहाँ से। आज अपनी फेवरेट शॉप पे ना जाकर हम लोग आए हैं यहाँ पे। ये भी हम लोगों की एक बहुत ही पुरानी शॉप है। यहाँ से फिर मेरा दिल था कॉफ़ी पीने का, और बच्चों को इतनी ठंड में खानी थी आइसक्रीम, और इतनी ज़बरदस्त ठंड में कॉफ़ी का तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर इनको दिख गए मोमोज़, तो वो तो लेना ज़रूरी था। तो बस इन्होंने लिए मोमोज़। और जितनी भी आप अच्छे रेस्टोरेंट से शॉप से ले लें, इन ठेलों का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता कि मोमोज़ बहुत अच्छे होते हैं। और अब थक हार के हम लोग आ चुके थे घर। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अपने बेटे के लिए हैं शूज़, और ये 2 ली हैं जीन्स। तो बस मुझे लड़कियों की शॉपिंग करने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं उनका मुझे कुछ ज़्यादा समझ में भी नहीं आता कि क्या फ़ैशन है क्या नहीं है। तो मैं बेटे को इसीलिए साथ लेके गई थी कि उसकी पसंद से ही ले लूँ। और बेटियों का ये होता है कि भले वो साथ ना जाए, मैं अपनी पसंद से ले लेती हूँ और उन्हें बहुत पसंद आ जाता है। लेकिन लड़के ये नहीं करते। अगर मैं ले जाती हूँ ना तो ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि उन्हें पसंद नहीं आता, उनकी फ़िटिंग नहीं होती। तो बस इस तरह से देखिए, एक जैकेट भी ली थी। और इतना चूज़ी है मेरा छोटा बेटा, उसने कम से कम 10-15 जैकेट्स पहन के देखी, बहुत टाइम लगाया। उसके बाद खैर ली तो मेरी पसंद की, मुझे यही पसंद थी। तो बस फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और बच्चे जब बढ़ती उम्र में होते हैं ना तो उनके साइज़ के फिर कपड़े मिलना मुश्किल हो जाते हैं।
और अब मैं दिखाती हूँ, ये एक प्यारी सी क्यूट सी बरनी है। तो ये है ग्लास बरनी, छोटी छोटी सी, एयर टाइट है, बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे लगी। और इसके प्राइस सुन के तो आप सबको हैरत हो जाएगी। ये एक मुझे मिली है सिर्फ़ और सिर्फ 19 यानी 19 रुपीज़ की। और ऑनलाइन ये महंगी है, पूरे सेट में मिल रही है 6 के। तो मेरा ख़्याल ये 50 रुपीज़ की ऑनलाइन है और ऑफ़लाइन सिर्फ मुझे 19 रुपीज़ की एक मिली है, ये 19 रुपए की। और ये स्पून मैंने मीशो से मंगाए हैं और इसको ओपन कर लिया है किसी ने। और चलिए आपके साथ मैं देखती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन ये 4 का सेट है, तो मैं सोच रही हूँ एक 4 का और मंगा लूँ, तो ये 8 हो जाएंगे तो सही रहेगा। और डिज़ाइन देखिए कितनी प्यारी, एकदम गोल्ड लुक दे रहे हैं ये, और बहुत ही एस्थेटिक लग रहे हैं, बहुत अच्छे मुझे ये लगे। क्वालिटी भी अच्छी आई है। तो ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकता है बहुत ईज़िली। और ये क्या है अभी आप देखिएगा, तो इसकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये क्या है। ये भी मैंने मीशो से मंगाया है। और ये है एक एग बास्केट, इसमें आ सकते हैं आपके बहुत सारे एग्स। तो मैं पहले एक नॉर्मल बास्केट में रखती थी, लेकिन क्या होता था, देखिए इसमें हैंडल भी दिए इसको उठाने के लिए। और ये भी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिली है। आपको यकीन नहीं होगा, ये ओनली 166 रुपीज़ की है। और ये देखिए 3 इस तरह की ट्रेज़ हैं इसमें लगी, और टोटल इसमें 36 एग्स आ सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये आप आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, या अभी जैसे विंटर हैं आप फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं, तो काउंटर टॉप पे बहुत कम स्पेस ये लेगा और आपके एग्स भी सेफ़ रहेंगे। तो मैं जो नॉर्मल ट्रे में रखती थी उसमें क्या होता था, बच्चे एक अंडा उठाते थे तो सारे अंडे इधर उधर बिखरने लगते थे, और फिर ये भी होता था आपस में लड़के एक आध टूट भी जाते थे। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और बस अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और आज बन रही है बिरयानी। तो बिरयानी के लिए अखनी मैं तैयार कर रही हूँ, और फिर बाकी की मेरी बेटी बनाएगी जो भी प्रोसेस होगा। और ये देखिए हमारी गर्मा गर्म सी बिरयानी बन के एकदम रेडी हो गई है। काश कि ऐसा असल ज़िंदगी में होता, जैसे मैं वीडियो में दिखा देती हूँ कि अखनी बनी और बस भगोना खोला तो बिरयानी रेडी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, और बिरयानी माशाल्लाह बहुत अच्छी बेटी ने बनाई है। तो हम दोनों माँ बेटियाँ इसी तरह मिलजुल के बनाते हैं। कभी अखनी वो बनाती हैं तो चावल का जो प्रोसेस होता है मैं करती हूँ, और कभी मैं अखनी बनाती हूँ तो चावल का प्रोसेस वो करती है, जैसे कि आज हुआ। तो बस अब मैं अपने बड़े बेटे को देने जा रही हूँ खाना। उनको बहुत ज़बरदस्त बिरयानी सुन के भूख लगाई है। और अब हम लोग दिन भर के सारे कामकाज करने के बाद जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के वहाँ, जो कि सिर्फ 5 मिनट की भी दूरी शायद नहीं है, इतनी पास है। और हमारी गली में देखिए कितना सन्नाटा है, और अभी 8 भी नहीं बजा है। और नीचे की ये सारी लाइट्स ऑफ रखती हैं, और जाहिर सी बात है जब ऊपर रहती हैं तो नीचे लाइट को क्यों वेस्ट करना। तो बहुत अंधेरा था, और ये देखिए इनको पता नहीं है, ये टीचर हैं तो अपना वर्क कर रही थी स्कूल का, और अचानक से हम लोग पहुंच गए। ये एक गवर्नमेंट टीचर हैं, तो फिर मैंने कहा आप अपना काम जो है पूरा कंप्लीट कर लीजिए जब तक हम लोग बैठे हैं। तो इन्होंने लाके आगे मूंगफली रख दी कि बोर ना हो।
तो बस 5 मिनट का इनका काम बचा था और वो काम निपटाने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी जो बातें करना स्टार्ट की, तो वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला। और ये मेरी बेटी बैठी थी। तो विंटर्स में इन्हीं चीज़ों का मज़ा है, बहुत मज़ा आता है। विंटर्स तो मेरा फेवरेट सीज़न है। और ये फ्रूट सैलेड बना के ले आई थी। अमरूद इतने मज़े के थे और इनको पता है कि मुझे अमरूद बहुत पसंद है। तो फिर हम लोगों ने ये एंजॉय किया। और बस फिर ये खाने के बाद, ठंडे ठंडे फ्रूट्स खाने के बाद और ठंडक लगने लगी। तो बस हम सब बैठ गए थे कंबल में। और बड़ा मज़ा आता है जब भी हम लोग यहाँ आते हैं। ये देखिए, बस एक दूसरे से बातें ही किए जा रहे थे, किसी का मुंह रुक ही नहीं रहा था। फिर आ गई थी चाय की बारी। तो यहाँ पे बना के लाई थी अदरक इलायची वाली बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार गर्मा गर्म चाय। तो हम लोगों ने बीच में चाय भी पी। तो हम लोगों का ये आने जाने वाला सिलसिला माशाल्लाह से चलता रहता है। कभी हम लोग इनके घर आ जाते हैं, कभी ये मेरे घर। तो बस मुश्किल से शायद एक दिन स्किप होता हो, हम लोग मिलते ही मिलते हैं। और बस जो एक क्या कहेंगे उसे, रिवाज मैंने बना रखा है कि जब भी हम लोग यहाँ आते हैं तो इनके वहाँ बहुत बड़ी सी वेटिंग मशीन है, तो उस पर वेट तो ज़रूर करते हैं। तो बस वहीं हम लोग जा रहे थे उनके इस रूम में, यहाँ पे काम होता है। तो बस करते हैं वेट और फिर निकलते हैं घर को। ये काहे की मशीन है? और यहाँ पे मेरी फ्रेंड मशीन को ऑन करने की ज़बरदस्त कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन मशीन ऑन नहीं हो रही थी। फिर मेरी बेटी ने भी ट्राई किया, लेकिन कुछ शायद ख़राब हो गई थी। तो आज हम लोग वेट भी नहीं कर पाए। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। और बस अब काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने अपनी बेटी से कहा बेटा चलते हैं घर। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।